125 करोड़ का देश आज निराशा की गर्त में डूबा हुआ है। दिल्ली के तख्त पर से, दिल्ली के शहंशाहों की तरफ से आशा जगे, विश्वास पैदा हो, टूटा हुआ भरोसा फिर से पुनः प्रस्थापित हो, न ऐसी कोई सोच दिखाई देती है, न ऐसे कोई कदम दिखाई देते हैं और न ही कोई कार्य योजना दिखाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। इतिहास में पहली बार दिसंबर के महीने में डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी यानी इंडियन रुपए की कीमत हो गई है 76 यानी कि 76 पार, जो फिलहाल 75.5 के करीब है, यानी कि 75 के करीब। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 मई 2014 को जब देश की सत्ता संभाली थी तो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जानते हैं कितनी थी? 58 रुपीस के करीब, यानी कि $1 की कीमत भारतीय रुपए के हिसाब से थी 58 रुपीस। यानी पिछले 7 साल में डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया लगातार कमजोर होता गया। करीब 18 रुपए की गिरावट इसने पिछले 7 साल में देख ली है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। और तब जाकर के देश को चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और एक बार रुपया गिरता चला जा रहा हो तो दुनिया की आर्थिक शक्तियां इसका भरपूर फायदा उठाती हैं। उसको भी रोकने में दिल्ली की सरकार पूरी तरह विफल गई है। New survey says the Indian rupee could become Asia's worst currency this financial year. The rupee has been falling dramatically against the dollar in recent months. In this quarter, the currency has declined by almost 2%. पिछले 5 साल से लगातार हम सुनते आए हैं। आप बताइए, आपको भरोसा है ना? अच्छे दिन कि बस 3 महीने में महंगाई कम होगी, 3 महीने में महंगाई कम होगी। पिछले 5 साल में 100 बार दिल्ली के किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर के सरकार के नेताओं ने देश को आश्वासन दिया। में कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच थोक महंगाई दर ने अब 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जनता पे महंगाई की मार पड़ रही है। थोक महंगाई दर का बढ़ने का मतलब है कि लागत का बढ़ जाना। पिछले 8 महीनों से लगातार थोक महंगाई दर बढ़ती जा रही है। सितंबर में 10.66%, अक्टूबर में 12.54% और नवंबर में सबसे अधिक 14.23% पहुंच गई है। महंगाई भी रोक नहीं पाए, यानी कोई ऐसा क्षेत्र ऐसा हो जिसमें कोई विश्वास से कह सके कि उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। और तब जाकर के कल्पना के बाहर का बहुत बड़ा संकट आज देश के सामने खड़ा हुआ है। देश संकट में है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।